देखिए इसको पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। हाउ टू बैलेंस, या बहुत सिंपल तरीका बैलेंस करने का। हमारा रिएक्शन है C3H8 गैस है, और कंबस्शन क्या चाहिए, O2 चाहिए होता है, सिंपल पॉइंट है। और प्रोडक्ट क्या बनता है कंबस्शन पे, CO2 गैस बनेगा और वाटर बनता है। बैलेंस कैसे करना है, जितना कार्बन, 3 कार्बन तो 3 CO2, उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ कर दोगे वाटर मॉलिक्यूल्स, जितना कार्बन उसका सेम रखोगे CO2, जितना H उसका हाफ कर दोगे वाटर मॉलिक्यूल्स। बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करोगे O को, भाई ऑब्जर्वेशन कितना ऑक्सीजन है, 3 2 6 प्लस 4 10 था, तो 5 O2, 10 ऑक्सीजन एटम मींस 5 O2 कर दोगे यहाँ पे। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब बैलेंस का क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 मोल होता तो 5 मोल चाहिए, और कितना CO2 देगा, 3 मोल देगा। वाटर छोड़ दो क्योंकि वाटर का हमें निकालना नहीं है, खाली हमें लिंक करना है CO2 गैस को और O2 गैस को। तो अगर यहाँ पे 5 लीटर है तो कितना O2 चाहिए, 5 into 5 करना पड़ेगा, 25 लीटर्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। और कितना CO2 बनेगा रिएक्शन में, 3 into 5 करना पड़ेगा, 15 लीटर्स। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन वी आर गेटिंग 15 लीटर ऑफ CO2 gas and we are getting 25 liter of O2 gas required. That is the answer for this question. Got it? Are you clear? Not clear? पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर है रिएक्शन लिखने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह से। और एक क्वेश्चन देंगे, क्या हुआ सर, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। ओके। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 3 लीटर ऑफ ए गैस मिक्सचर containing propane and butane. What is propane? C3H8 and butane C4H10 gave 10 liter CO2 on complete combustion. Then find the composition of gas mixture and volume of O2 used in combustion. Assume P and T constant, pressure and temperature will be constant in all volume measurement. ये अंडरस्टूड होता है या दिया भी होता है क्वेश्चन में। Try this question. इसमें आपके दो कंपाउंड है, फॉर बोथ द कंपाउंड राइट सेपरेट इक्वेशन। कभी भी आपको इक्वेशन इकट्ठा नहीं लिखना होता है। You cannot write this C3H8 plus C4H10 and then plus O2 give CO2 plus water नहीं लिखना है। दो कंपाउंड लिखते हैं, दोनों का रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन हमेशा आपको क्या करना है, दो कंपाउंड की रिएक्शन लिखते हो सेपरेट। हमेशा दो कंपाउंड्स होंगे उनका रिएक्शन होगा हमेशा सेपरेटली। रिएक्शन कभी भी आप इकट्ठा नहीं लिखते हैं दो कंपाउंड्स का। ओके, तो राइट फॉर देम सेपरेट रिएक्शन एंड देन सॉल्व। आपको ऑलरेडी वन इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द बोर्ड।
So the ratio of propane is to butane is 2:1 or 2 liter and 1 liter, and amount of O2 released is 16.5 liters. यस, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करो भाई। Trishita has done so quickly. देखो पहला इसमें हिंट यही था कि दो कंपाउंड से दोनों का रिएक्शन होगा। राइट फॉर देम सेपरेट रिएक्शंस। राइट फॉर देम फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट रिएक्शन। सेपरेट रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? C4H10 का रिएक्शन सेकंड होगा, क्या देगा इसमें? 4CO2 गैस, 5H2O, बैलेंस हो गया। कितना ऑक्सीजन यहाँ पे? 4 2 8 प्लस 5 13, तो 13/2 O2 कर दोगे। इसका 1 मोल रखो यहाँ पे, 13/2 आ रहा है, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ पहला हिंट, पहला पॉइंट इस क्वेश्चन को करने के लिए कि पहले हमने रिएक्शन लिखा दो कंपाउंड्स का, राइट फॉर बोथ द कंपाउंड सेपरेट रिएक्शंस एंड देन स्टार्ट। ओके, आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम मोर टू ऑल ऑफ यू, ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, and then I will explain this question. ओके, लेट्स सी द आंसर। देखो पहली करना गैस में दो गैस दिए हैं, एक का मान लो वॉल्यूम होता है A लीटर, एक का वॉल्यूम B लीटर, तो क्या होगा? A प्लस B कितना है? 3 लीटर्स। इक्वेशन में आपका 1 हो गया। हमें टोटल वॉल्यूम दिया गैस मिक्सचर का, वो दिया है 3 लीटर्स। उसमें मान लो इसका वॉल्यूम होता है A लीटर्स का होगा 2 B लीटर। अब अगला पॉइंट क्या होगा? 1 मोल हमें लिंक करना CO2 गैस को पहले। It gave 10 liter CO2 first. So how to link CO2 gas? A liter give means 1 mole give 3 moles. So A liter give 3 A liters. गैस में जो रेशियो मोल्स का होता है वही रेशियो वॉल्यूम का होगा। B लीटर के 4 B लीटर्स। टोटल कितना हुआ? 3A plus 4B become 10 liters. इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इससे हमारा मिलेगा फर्स्ट आंसर। A हो गया 2, B हो गया 1। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। कि हमारा जो गैस मिक्सचर दिया है उसमें हमारा प्रोपेन है 2 लीटर और ब्यूटेन है 1 लीटर। और अगला बिट क्या है? O2 कितना चाहिए कंबस्शन के लिए?
तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, और यूज्ड अप कितना होगा, A लीटर कंज्यूम 5 A लीटर्स, जो रेशियो मोल्स का है सेम, वॉल्यूम रेशियो B लीटर कंज्यूम 13/2 B लीटर्स, दोनों ऐड कर लीजिए, 5A फॉर प्रोपेन, 13/2 B फॉर ब्यूटेन। A और B का वैल्यू बताया है, A 2 है, B 1 है, put both the values and then solve. The answer will come in this case will be 16.5 liters total O2 required for combustion of both the compounds. Got it? किसी बच्चे को डाउट है, यू मे आस्क। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन आस्क। आर यू क्लियर? से समथिंग यार, अगर डाउट है पूछा करो, हैव नो हेजिटेशन। तो ये हमारा टॉपिक पुराना वाला था, उसी का है जो भी हो उसमें, मतलब कंपोजिशन मतलब इसमें कितना वॉल्यूम है दोनों गैस का, तो वही कंपोजिशन है। A 2 लीटर है प्रोपेन, B है 1 लीटर ब्यूटेन, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। They have not mentioned कि what is the, they have not mentioned कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना नहीं है, सिंपल पूछा कंपोजिशन मतलब कितना कितना वॉल्यूम है दोनों गैस का, ठीक है ना। तो ये हमारा पुराने टॉपिक का जो है एक डाउट्स थे, कुछ रिवीजन था, करा दिया मैंने। अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्लास में शुरू करेंगे भी, उसका नाम है, टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो काफी जगह काम आती है, और अगर इसका ध्यान नहीं रखते बच्चे लोग हैं तो क्वेश्चन में भी चांस होता है गलत होने का। तो हम नया टॉपिक करेंगे शुरू में, उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है, इसको यूज कहाँ करना होता है, जब भी कोई रिएक्शन देता है हमको, उसमें 2 रिएक्टेंट होंगे, 3 रिएक्टेंट होंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया है रिएक्शन दिया इसमें 2 या 3 रिएक्टेंट होते हैं, उस केस में भी यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का। इसका मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसका डेफिनेशन पार्ट में, इट इज द रिएक्टेंट विच इज completely consumed in a chemical reaction, in a chemical reaction। ये तो सिंपल मीनिंग है कि केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है which is completely consumed can be called as limiting reagent। but how to identify, इसका तरीका क्या होता है आइडेंटिफाई करने का, you can write or it is that reactant which is less than required for completion of a reaction, completion of reaction, रिएक्शन पूरा होने से कितना कम रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अगला पॉइंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। और क्या है, while applying limiting reagent concept, while applying
limiting reagent, I write short LR. Applying limiting reagent concept. We should have a balanced chemical reaction. We should have a balanced chemical reaction. ये आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको जब भी क्वेश्चन अप्लाई करना होता है बेसिक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें ध्यान रखना है कि वी शुड हैव बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो अगर आपको रिएक्शन मिलता है तो चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है. अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. एलिमेंट्री क्वेश्चन आता है, अभी हम रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चन ही कर रहे हैं फिलहाल. तो कंसेप्ट लेने के लिए इसमें पहले क्या है, इसका डेफिनेशन या मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन मिलता है उसमें हमें दिया हुआ 2 रिएक्टेंट्स और 3 रिएक्टेंट दिए होते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन दिया है और आपको उसमें दिया है 2 और 3 रिएक्टेंट्स. then it is highly possible that one of the reactant is not enough for reaction completion. So the reactant whichever is less than the required for reaction completion will be called as limiting reagent, or it is that reactant which is completely consumed in a chemical reaction will be called as limiting reagent. अब होता क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है, how there is product formation, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जब रिएक्टेंट का रिएक्शन होगा तब प्रोडक्ट बनता है. तो अगर कोई रिएक्शन जब होगा उसमें हमें सारे रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो जिस रिएक्टेंट का अमाउंट पूरा कंज्यूम होता है उसी के करस्पॉन्डिंग हम बना सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम. तो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. मान लो एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऐसा है जो ज्यादा दिया हुआ है लेकिन इसका रिएक्शन होगा ही नहीं. रिएक्टेंट दिया तो है बट उसका रिएक्शन होता ही नहीं है, तो जो रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा उससे प्रोडक्ट बनना भी पॉसिबल नहीं होता है. So whatever reactant is not reacting cannot form product. So that point you have to keep in mind. So for that reason, the amount of product will depend only on the amount of limiting reagent. कभी भी आपको क्वेश्चन अप्लाई करना है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो रिएक्शन दिया होता है वो बैलेंस होना चाहिए. That should be a balanced one. आगे चलें. इसको अप्लाई कैसे करना है सीखते हैं इसको भी. Shall we move ahead? अरे कुछ बोलो बच्चे लोग. Yes, first liquid. ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ मंत्र नहीं होता है, पॉइंट होता है. अगर पॉइंट को ध्यान रखो तो क्वेश्चन आराम हो सकता है. चलो इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाता हूँ. एक मान लो हमें रिएक्शन दिया मैग्नीशियम प्लस O2 गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका वेट 20 ग्राम दिया है, इसका वेट है 10 ग्राम. क्वेश्चन पूछा है इन द रिएक्शन फाइंड द वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस मैक्सिमम. कितना वेट बनेगा इसका MgO का इस रिएक्शन के अंदर. आपको रिक्वायर्ड एलिमेंट का दिया है एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का दिया है एटॉमिक मास 24 एंड फॉर ऑक्सीजन गिवन द एटॉमिक मास 16. ये आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर. विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट 1 मिनट में.
ओके, शैल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू, या किसी को आंसर बोलना है तो बच्चे को है? ओके, Sir, oxygen limiting. what is the answer of this question? Weight of MgO. First part is correct. देखिए, okay, let me explain to all the students. तो इसमें करना क्या है, पहले इसका देखो लिंक करेंगे अमाउंट को। इसका 1 मोल दिया है, मतलब 1 मोल का मीनिंग 24 ग्राम होगा मैग्नीशियम। जो रिक्वायर्ड रेशियो है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन वो चेक करो पहले। 24 ग्राम मैग्नीशियम will react with how much oxygen? half O2. half O2 means O2 by 2 करने से 1 आएगा, 16 ग्राम। O2 का मोलर वेट 32 by 2 करने से 30 बचेगा 16 ग्राम। कितना इसका मोलर वेट है? 24 plus 16 become 40 ग्राम। ये है as per the reaction कि if 24 ग्राम magnesium is reacting with 16 ग्राम oxygen completely, then they can produce 40 ग्राम magnesium oxide, meaning 24 gram magnesium require 16 gram oxygen, and when reaction will be over, then they can produce 40 gram maximum magnesium oxide. अब ऐसा क्वेश्चन है, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों का मास दिया है। Sir, 25 है क्या? हाँ, ठीक है, यस, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि 20 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये है। डोंट ट्राई टू आंसर 30 ग्राम। आपको जब भी क्वेश्चन मिलता है, दो रिएक्टेंट दिए हैं, दोनों का अमाउंट दिया है, तो पहले चेक करो कि इस रिएक्शन में कहीं पे कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। इसको चेक करना होता है हमेशा पहले। दो रिएक्टेंट है, दोनों का मास, मोल्स जो भी दिया है, फर्स्ट चेक करते हैं कि इस रिएक्शन में कहीं कोई कंपाउंड का लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई? अमाउंट को लिंक करो। एज पर रिएक्शन देखो, 24 ग्राम मैग्नीशियम react or require how much O2 for reaction? 16 gram chemical reaction say. Then 20 gram magnesium require for reaction how much oxygen? For 1 gram over 16 or 24, for 20 gram into multiply, तो कितना आएगा ये? That become 2 by 3, 40 by 3 means 13.3 gram. अगर हमको रिएक्शन पूरा करना है, then O2 required is 13.3 ग्राम, बट कितना दिया है O2 इस रिएक्शन में? केवल 10 ग्राम दिया है। So in the reaction O2 become limiting reagent. क्या था मीनिंग डेफिनेशन में? The reactant which is less than required. हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट था 13.3 ग्राम, बट दिया कितना है? 10 ग्राम दिया है केवल। So by definition the reactant which is less than required for reaction completion will be called as limiting reagent. So in the reaction O2 become limiting reagent. Got it? अगर आपने उल्टा चेक किया होता, सपोज कि सर आपने उल्टा चेक क्यों नहीं किया? उल्टा चेक कर लेते हैं। अगर हम सपोज रिवर्स चेक करते हैं तो क्या लिखते हैं? 16 ग्राम of O2 react with how much magnesium? 24 gram. Then 10 gram O2 react with how much magnesium? 24 by 16 into 10 कितना होता है? 15 ग्राम। अब यहां पर क्या है? रिक्वायर्ड था 15 ग्राम, दिया है 20 ग्राम, मींस इट इज एक्सेस। मतलब हमारा जब रिएक्शन पूरा करते तो 10 ग्राम O2 के लिए mg रिक्वायर्ड था 15 ग्राम केवल। इसका मतलब 5 ग्राम mg क्या होगा? दैट इज नॉट रिएक्टिंग। इसका मीनिंग क्या होगा? मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना होगा इस रिएक्शन में? 20 ग्राम लिया था, माइनस 15 कंज्यूम होगा 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम O2 के लिए हमें रिक्वायर्ड है केवल 15 ग्राम मैग्नीशियम। 10 ग्राम O2 के लिए हमें रिक्वायर्ड है 15 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मीनिंग, और हमें दिया कितना है? 20 ग्राम दिया है। इसका मीनिंग 5 ग्राम मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट। तो वॉट एवर मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट, इट कांट फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है पॉइंट ये वाला कि जितना मैग्नीशियम आपका रिएक्ट नहीं करेगा
वो प्रोडक्ट बनाने में कोई भी काम नहीं आएगा, दैट इज सिंपली लेफ्ट ओवर अनरिएक्टेड। Whatever reactant can react, they only can form product. I hope you are getting this point. तो हमने दो तरह से चेक कर लिया। I explain both the way कि आपने चेक करो, कैसे चेक कर सकते हो। अगर हमने डायरेक्ट कहने की लिमिटिंग है तो आपको फिर अगर और इसका रिक्वायरमेंट नहीं था कि वंस हमें कंफर्म हो गया कि इस रिएक्शन में O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो फिर हमें अगला स्टेप करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। I'm just trying to explain कि हाँ कैसे सोचते हैं, आपने उल्टा चेक किया होता पहले ही। तो अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। हमारा पॉइंट क्या था कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग एजेंट O2 है, तो इसी से हम लिंक करते हैं प्रोडक्ट का वेट। तो क्या बोलेंगे, 16 ग्राम O2 गिव हाउ मच मैग्नीशियम ऑक्साइड, 40 ग्राम एज पर रिएक्शन। 16 ग्राम O2 gives how much magnesium oxide, 40 ग्राम रिएक्शन को देखते हुए। देन यहाँ पे 10 ग्राम O2 दिया है, इट गिव हाउ मच NGO, तो 40 by 16 into 10 कितना हो जाएगा ये, 25 ग्राम। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The other way we would take 40 by 24 into 15, right? यस, क्या हुआ? So the other way we would take 40 by 24 into 15, right? If we take magnesium. हाँ 15 से लेगा फिर में तो भी सेम आएगा ना। Yes. बेटर होता है, इसलिए आई टोल्ड कि सिंपल है कि आप एक बार निकाल लो। उसमें रिएक्शन में सिंपल तरीका होता है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन कि फर्स्ट इन द रिएक्शन फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, यूजिंग ओनली लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। अपना आपका अमाउंट आएगा प्रोडक्ट का, कितना बचा रह गया, कितना रिएक्ट नहीं किया, हमारा हेडेक बचता नहीं इसके बाद उसमें। ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार मोल्स दिया होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। मान लो मोल्स में क्वेश्चन दिया है कि आपका रिएक्शन है A+2B इन द रिएक्शन विद 3C, टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। मान लो इस क्वेश्चन को दिया है, इसका A का दिया होता है 5 मोल्स, B का दिया है 8 मोल्स। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मोल्स ऑफ C इन द रिएक्शन, कैन यू टेल द आंसर? हाँ जी, कितने का पहले का आंसर? फॉर फर्स्ट बिट कितना आंसर आएगा? Sir, I am getting 20 by 3. कैसे? देखो पहले हमको चेक करना है इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट, तो कैसे करेंगे चेक यहाँ पे? Sir, B होगा. Yes, 1 mole of A required 2 moles of B, then 5 mole required 10 moles, दिया है 8 mole, so in the reaction B become limiting reagent. In the reaction B become limiting reagent. कहानी खत्म हुई? Is it clear to all of you?
कि 1 मोल रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ बी, देन 5 मोल में डबल चाहिए, 10 मोल चाहिए, दिया कितना है 8 मोल दिया है, सो इन द रिएक्शन बी बिकम लिमिटिंग एजेंट। फिर क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, तो 2 मोल्स गिव 3 मोल्स, तो 8 मोल गिव हाउ मेनी मोल, 3/2 into 8, that is 12 moles is the answer of this question। समझ आया कि नहीं आया कि 2 moles of B give 3 moles of C, then 1 mole give 3/2 moles, then 8 moles give, तो 3/2 into 8 कर दो कितना आएगा on solving 12 moles। So for this first question answer is 12 moles। Can you do second bit? हाँ जी, यस 8 moles is correct answer। यहाँ भी सेम, पहले चेक कर लो कि आउट ऑफ ए एंड बी हमने देखा कि 2 moles of A require how many moles of C, B 3 moles, then 5 moles require 3/2 into 5 कितना हो जाएगा 7.5 moles, कितना दिया है 6 मोल दिया है, तो B आपका हो जाएगा रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट। फिर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, निकालते हैं, 3 moles give 4 moles, then 1 mole give 4/3 moles, then 6 mole give into 6 कर दोगे। समझ रहे हैं लास्ट पार्ट कि 3 moles of B give how many moles of C, 4 moles, तो यहां पे कितना दिया है इसका 6 मोल give how many moles, डबल कर दो इसका, इसका डबल हो गया 8 मोल्स, किसी बच्चे को डाउट है यहां तक पूछ लीजिए। इफ एनी स्टूडेंट हैव डाउट यू मे आस्क। अरे भाई किसी को डाउट है बच्चे को? चलिए एक तो था अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग चलाना क्वेश्चन इस बार, ये तो एलिमेंट्री क्वेश्चन था एकदम। एक रिएक्शन आपको दिया है यहाँ पर, हेडिंग क्या रखी है यहाँ पे, रिएक्शन दिया है BaCl2 का रिएक्शन किया हमने सोडियम फॉस्फेट से Na3PO4 से, रिएक्शन के प्रोडक्ट बेरियम फॉस्फेट प्लस NaCl, एक रिएक्शन दिया है हमको, यहाँ पे इसका मोल्स दे रखा है क्वेश्चन में 0.5 मोल्स, इसका मोल्स 0.2 मोल्स, इसका 0.5 मोल्स, इसका 0.2 मोल्स, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके मोल्स में। क्वेश्चन पूछा है इस रिएक्शन में फाइंड इन द रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड बिट है which reactant is left unreacted and how many moles, और थर्ड बिट दिया है moles of each product। ये हमारा क्वेश्चन है। मोलर मास का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको आंसर बोलने सारे मोल के टर्म्स में ही है, टेल ऑल द आंसर इन टर्म्स ऑफ मोल्स ओनली। सर 0.1 मोल सर रह जाएगा, ये CL2 का काउंट में रह जाएगा, 6 चाहिए था 0.6। तीनों बिट हो गए, अभी थोड़ा सा आंसर करेक्शन चाहिए।
sodium phosphate is the limiting reagent. Yes, Na3PO4 is first part answer, limiting reagent. पूरा क्वेश्चन करो ना सिस्टमेटिक वन बाय वन. देखो यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसमें रिएक्शन तो आपको दिया है मैंने, बट बैलेंस नहीं है. आप चेक करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है. It will be 3 barium chloride plus 2 sodium phosphate and 6 sodium chloride. Yes, first we take reaction balancing and then start the question. पहले रिएक्शन बैलेंस करो and then the question you can start. ओके, ट्राई थोड़ा सॉल्व करो. बाकी बच्चे क्वेश्चन देखो, इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया है बट इट इज नॉट ए बैलेंस वन. रिएक्शन आपका अनबैलेंस है. और सर NaCl का होगा 0.6. NaCl का 0.6. यस, देखिए हो गया ऑलमोस्ट. आपने पहले तो रिएक्शन को बैलेंस चेक करो. उसमें 3 बेरियम है, यहाँ पे 1 है, मींस बैलेंस ही नहीं है. बिना बैलेंस करे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. फॉस्फेट 2 मोल्स है, Na6 हो गया, Cl6 मींस NaCl6 हो जाएगा. ये हुआ पहला स्टेप. जब भी रिएक्शन मिलता है मे बी क्वेश्चन कैन बी गिवन स्ट्रेट कि रिएक्शन आपको दिया है कि 5.5 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग BaCl2 विद 0.2 मोल्स, तो क्वेश्चन करने को बोल सकते हैं एग्जाम में. तो ये हुआ पहला पॉइंट कि रिएक्शन यहाँ पे दी तो थी, पहले बैलेंस नहीं थी, तो रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं. एंड नाउ स्टार्ट. एज पर रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, कंपेयर करते हैं अमाउंट को कि 3 मोल्स ऑफ BaCl2 require how much sodium phosphate? 2 moles. Then 0.5 moles of BaCl2 require how much sodium phosphate? 2/3 into 0.5, that is 1/3 हो गया, और 0.33 moles हो गया. बट दिया कितना है इसका? ओनली 0.2 मोल. तो ये फर्स्ट बिट का आंसर कि सोडियम फॉस्फेट इन द रिएक्शन बिकम लिमिटिंग रिएजेंट. अमाउंट कंपेयर करने से आप आराम से देख सकते हैं. ये वो फर्स्ट बिट का आंसर. अब आते हैं व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, मींस ऑब्वियसली BaCl2 बिकम एक्सेस. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaCl2 विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड. फिर अब आपको उल्टा चेक करना पड़ेगा. इस केस में उल्टा भी चेक करना पड़ेगा. कैसे? कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट uses how many moles of BaCl2? 3 moles. As per balance reaction, तो यहाँ पे 0.2 moles है सोडियम फॉस्फेट का. It consume how much BaCl2? 2 पे 0.2 तो 3.3 moles हो जाएगा. That means moles of BaCl2 left कितना होगा? Unreacted. Initial moles 0.5 minus moles consume 0.3, तो 0.2 मोल्स. ये वो सेकंड बिट का आंसर कि मोल्स ऑफ BaCl2 लेफ्ट ओवर अनरिएक्टेड विल बी हाउ मच? 0.2 मोल्स. बिट नंबर 2 का आंसर. अब आते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. डायरेक्ट हो सकते हो कि 2 मोल गिव 1 मोल, तो 0.2 मोल गिव 0.1 मोल. 2 मोल गिव 6 मोल, तो 0.2 मोल गिव 0.6 moles. That is bit third answer. Otherwise लिख लो, लैंग्वेज लिखना हो तो कि 2 moles of BaCl, 2 moles of third bit का आंसर Na3PO4 give how much? Barium phosphate
1 mole. Then 0.2 moles give how many moles? 0.1 mole. जो proportion moles का है same में लिखोगे आंसर. Similarly 0.2 moles of sodium phosphate give how many moles of NaCl? Shall I explain कि समझ में आ गया ये वाला point last bit भी? Yes sir. समझ में आया कि नहीं है last bit? कि 2 moles give 6 moles, then 0.2 mole give 0.6 moles. Vedant, what happened today? You forgot the class? अच्छा कोई नहीं, मैं recording class का कर रहा हूँ. After class is over, I'll share the recording. देख लेना उसको. Okay. So we can use the limited reagent to find the mole of both the products. Yes, obviously. Amount of all the product will depend on the amount of limiting reagent. क्योंकि दोनों को ही अलग अलग निकालना पड़ता है ना इसमें. इसका लिंक अलग हो गया, ऐसे इसका लिंक करेंगे यहाँ पे कि 2 moles give 6 moles of NaCl, then 0.2 mole give how many moles? सेम रेशियो रहेगा, 0.6 moles हो जाएगा. ठीक है. Are you clear? Not clear, Smriti? Yes sir, yes sir. Okay. अगला क्वेश्चन लेते हैं. बिटा दे इसको पूरा. लिख रहे हो? राइटिंग और ओवर? ओके. नाउ ये तो हमारा क्वेश्चन है था अगर 2 रिएक्टेंट होंगे. सपोज वी आर हैविंग 3 रिएक्टेंट्स, देन हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. अगर मान लो क्वेश्चन में 3 रिएक्टेंट होंगे तो क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का? A plus B plus 3C in the reaction with 4D plus 5B. Let us write one hypothetical reaction. लिख लेते हैं जितना मन है अपना. यहाँ पे इसका दिया है 3 moles, इसका दिया है 1 mole, इसका दिया है 4 moles. पूछा है find the reaction moles of D and E produced. So 4 and 5. No. एक मिनट, just a minute. इसको 2 कर लीजिए. Now start. Sorry, आप करो क्वेश्चन को स्टार्ट. पहले भी ठीक था आपका. पहले में आपने बोला 4 and 5 आर करेक्ट आंसर, बट क्वेश्चन वाज देन टू इजी. अब थोड़ा सा क्वेश्चन सोचना पड़ेगा. Okay, now start. Sir, 8 moles and 10 moles. 8 moles and 10 moles is not the answer now. Sir, A and C both are limiting reactions. ना चेक करो. चेक. Sir, 6 and 7.5. 6 and Sir, 6 and 7.5. no, I don't think. एक मिनट, कितना वाला फिर से बोलिए. 6 and 7.5. No. Shall I explain this question now? Okay, try for 1 minute more. No, sir, there's only 3 by 3 and 20. How much?
यस 16/3 and 20/3 आर करेक्ट आंसर. यस, वेरी गुड. केट, तुम्हारा नाम केटव है कि केतव है? क्या लिखते हो भाई? केटव, सर केतव. यस सर. ओके, केतव. केतव एंड त्रिशत का ठीक आंसर. चलिए, इसमें क्या होता है, अगर 3 रिएक्टेंट मिलते हैं तो टू अवॉइड कंफ्यूजन हम क्या करते हैं, वी विल कंपेयर 2 रिएक्टेंट एट ए टाइम. हम सपोज पहले हमने ए एंड बी को कंपेयर कर लिया. फर्स्ट कंपेयर ए एंड बी, ठीक है. तो हम ए और बी में चेक करते हैं विच वन इज लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि हमें क्या है, इनका मोल्स निकालने हैं. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन में विच कंपाउंड इज रिएक्शंस ओवरऑल लिमिटिंग एजेंट. मे बी 2 रिएक्टेंट कैन बी लिमिटिंग एजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें देखना है रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा. उसके बिना क्वेश्चन में इनका मोल्स निकालना करेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो आपने पहले चेक करा, ए और बी को चेक कर लीजिए. तो ए और बी में क्या दिख रहा है आपको, कि 1 मोल ऑफ बी आउट ऑफ ए एंड बी, कि 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर हाउ मच ए, 2 moles. Then 2 moles of B require how much A, डबल चाहिए, 4 मोल हो जाएगा. कितना दिया है, 3 moles. तो आउट ऑफ A एंड B, A become limiting reagent. पहले हमने चेक किया A और B को. You can do without writing also, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है उसमें, उतना लिखना नहीं पड़ता है. कि 1 मोल ऑफ B require 2 moles of A, डबल चाहिए, तो 2 में आपका 4 चाहिए था, बट दिया कितना, 3 moles दिया है B A का. तो आउट ऑफ A एंड B, A become limiting reagent. Out of A and B, A become limiting reagent. Now compare A and C. मतलब हमने पहले क्या था, compare A and B first, and now compare A and C. क्योंकि ये तो कंफर्म है कि B is not limiting reagent, but A में पॉसिबिलिटी है, तो compare A and C now. जो 2 बचते हैं उनमें कंपेयर करेंगे, A और C को now कंपेयर करते हैं. तो क्या है A और C का रिलेशन, कि 2 moles of A require how much C, 3 moles. यहाँ पे 3 moles of A require how much C, 3/2 into 3, कितना हो जाएगा, 4.5 moles. कितना दिया है, 4 moles. इसका मीनिंग क्या होगा, but C given is 3 moles only, sorry 4 moles. That means C become the overall limiting reagent of the reaction. तो पहले हमें करना कैसे है, कि हम किसी दो को we will compare first any 2 reactant. उनमें देखा हमने, श्योर किया कि A और B में से A हमारा हो गया लिमिटिंग एजेंट, तो जो यहाँ पर लिमिटिंग होगा उसको लेते हैं अगले स्टेप के लिए. नाउ कंपेयर A एंड C. तो A और C में कंपेयर करने पे क्या बना, कि C का अमाउंट A से भी कम है जितना रिक्वायर्ड है उससे. दैट मींस C बिकम द रिएक्शंस ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट. तो पहले हमको ये करना पड़ता है कि रिएक्शन में हमें चेक करना है विच रिएक्टेंट इज ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन, एंड देन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. उसको आप चेक करते हैं. तो हमें C से निकालना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो कैसे निकालोगे C से, कि 3 moles of C give how much D, 4 moles. Then 4 moles give how many D moles, 4/3 into 4, 16/3 moles हो जाएगा. Similarly 3 moles give 5 moles, 5 moles. Then 4 moles give 5/3 into 4, that is 20/3 moles. तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन के आंसर्स, कि हमारा B बनेगा, आपका D बनेगा 16/3 moles और E बनेगा हमारा 20/3 moles. आर द फाइनल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें किसी बच्चे को कोई भी स्टेप में डाउट है, यू मे आस्क. सर इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन अमाउंट पर रिक्वायर्ड अमाउंट करके रेशियो एक साथ तीनों का कंपेयर करने से चलेगा? तीनों कंपेयर करने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी पड़ता है कंपेयर करने में तो बेटर है, सिंपल तरीका लगता है कि दो में कंपेयर कर लो एक बार में.
इतना लिख रहा हूँ मैं, आपको लैंग्वेज लिखने का इतना नीड पड़ता नहीं है। एक बार जब क्वेश्चन आप आ जाएंगे प्रैक्टिस में, रूटीन में, तो लैंग्वेज इतना लिखना नहीं पड़ता है। ये तो स्टार्टिंग है, तो मैं आपको हर चीज दिखा रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ, लिख के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है कि ए ही आपका रिएक्शन का लिमिटिंग एजेंट है, तो ए और सी में फिर कंपेयर करना पड़ता है। तो पहले हमने दो रिएक्टेंट को कंपेयर किया, उनमें एक पता किया कि एक हमारा हो गया लिमिटिंग एजेंट, उन दो में से जो भी लिमिटिंग होता है उसको लेंगे अगले स्टेप के लिए, टू कंपेयर विद द थर्ड रिएक्टेंट, टू कंपेयर विद द थर्ड रिएक्टेंट। ओके, अरे भाई कुछ तो बोल दो, हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लिख दिया? चलिए एक थोड़ा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर है। अगला क्वेश्चन दिया है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl gives CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसमें मास दिया है इसका 50 ग्राम, इसका मास 30 ग्राम HCl का। पूछा है रिएक्शन में व्हाट, फाइंड द वेट ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस, weight of water produced, and for CO2 gas what is the volume at STP? You can take pressure 1 atm and temperature 0 डिग्री सेल्सियस। आपको दिया है कि CO2 तो गैस होगा, तो for CO2 gas find the volume of CO2 gas at STP conditions। at STP आपको मैंने यहाँ पे कंडीशन क्लियर कर दिया है, प्रेशर आपको दिया है 1 एटमॉस्फेयर एंड दिया आपको टेम्परेचर 0 degree Celsius. In these conditions, find the volume. Required element, I hope you know the required element, atomic masses. Calcium, पता है कि नहीं पता है? Okay, I'm writing. Calcium has 40 atomic mass. Cl का 35.5. बाकी आपको H और O का पता होगा, कार्बन का, उतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। So, solve this question right now.
15 क्या ग्राम किसका? CCl2 का। नो, उतना नहीं आएगा। सर 55.5 CCl2 का और 9H2 का। You are neglecting the concept of limiting reagent then. देखो इसमें जो रेशियो क्या है मास का उसको देखो पहले। 1 मोल है मींस इसका मोलर वेट आएगा 100 ग्राम। इट रिक्वायर फॉर रिएक्शन हाउ मच HCl? 2 into 36.5 बिकम 73 ग्राम। पूरा करो यहाँ पे मोलर मास को 2 मोल्स का। यहाँ पे देगा 111 ग्राम, यहाँ पे 18 ग्राम वाटर, यहाँ पे आएगा CO2 22.4 लीटर्स। गैस का वॉल्यूम 1 मोल है ना, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इन दीज कंडीशंस विल हैव वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। इतना होना चाहिए था। अब हमें चेक करना है इसमें विच What is the given volume? व्हाट इज द गिवन वॉल्यूम, मतलब अगर आपका 1 मोल है किसी भी गैस का, उसका वॉल्यूम प्रेशर अगर 1 atm है तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है ना, कल तो पढ़ा था यार ये मोल्स में गैस के लिए। अब हमको चेक करना है इस रिएक्शन में विच कंपाउंड और विच रिएक्टेंट कैन एक्ट एज लिमिटिंग एजेंट। तो फर्स्ट आपको रिएक्शन में लिमिटिंग HCl आपका रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट, यस। नहीं तो आप और अगर आप इसको ले लो तो आंसर नहीं आएगा ना क्वेश्चन का। तो आप चेक कर लो, इसमें सिंपल सामने दिख रहा है आपको है एज पर रिएक्शन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट required for reaction how much HCl? 73 ग्राम। तो 50 ग्राम करने से हाफ चाहिए, रिक्वायर्ड है 36.5 ग्राम, दिया कितना है 30 ग्राम। सो इन द रिएक्शन HCl become limiting reagent। कहानी खत्म। अब क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रेजेंट। तो 73 ग्राम HCl gives how much CaCl2? 111 gram. Now 30 gram HCl then give how much CaCl2? 111 by 73 into 30 gram. That is first answer of CaCl2 weight. Similarly 73 gram HCl gives how much water? 18 gram. Then 30 gram HCl give how much water? 18 by 73 into करो 30 ग्राम। CO2 का वॉल्यूम लिख लो सेम तरीके से कि 73 ग्राम HCl gives how much CO2 gas? 22.4 liters. Then 30 gram HCl give how much volume? 22.4 upon 73 into 30 liters. तो आपका ये होगा आंसर। दे आर ऑल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है 2 रिएक्टेंट हो 3 रिएक्टेंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको, रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि इज देयर एनी रिएक्टेंट इफ दैट कैन एक्ट एज लिमिटिंग रेजेंट। उसको पहले आपको रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको रिएक्शन में पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप निकालेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। गॉट इट? इसमें किसी बच्चे को डाउट है कोई भी बिट में, यू मे आस्क। No sir. तो मैं अभी क्लास इतना ही रखूंगा इसको, क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है हम लोग का। अब नया टॉपिक शुरू करना है, तो बेटर है कि इवनिंग क्लास में शुरू करेंगे नया टॉपिक, और उसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब उससे हाँ क्लास में शाम को पूछेंगे, इवनिंग में सबको टाइम दिया था ना तुमने इवनिंग में डिस्कशन करने के लिए। तो आपका जो भी डाउट है, अगर नहीं कंप्लीट किया असाइनमेंट सब बच्चों ने,
तो ऑल ऑफ यू कंप्लीट द असाइनमेंट टीपीपी नंबर 1 जो आपको मिला था कल बाय टुडे इवनिंग बिफोर 4:30। पहले हम डाउट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, जो डाउट 1-2 क्वेश्चन रह गया डू ट्राई वंस अगेन, देखो शायद हो जाएगा, दोबारा चेक करने से एक बार। सर एक दो क्वेश्चन में ऑप्शन एक दो ऑप्शन थोड़ा मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए पता नहीं चल रहा कि कौन सा। अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मोबाइल में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गई आपको क्वेश्चन में। आई कैन डू वन थिंग, आई कैन सेंड यू द पीडीएफ फॉर्मेट, आई थिंक दैट इज बेटर वन। लेट मी चेक, अगर होगा तो आई सेंड पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट में इजी रहता है पढ़ना क्वेश्चन को। वो अभी डायग्राम लगे हुए होंगे एग्जैक्टली थोड़ा से। Okay, I'll check it out. I'll send you the PDF form. Okay? थैंक यू सर। चलो फिर शाम को मिलते हैं हम लोग 4:30।